साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर के आपके बीपीएससी और स्टेट के सिलेबस को टारगेट रखते हुए उसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सभी टॉपिक के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन आपको हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल पे जितने भी सारे वीडियो हैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं। तो साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं शानदार प्रश्नों को लाता रहूँ। तो साथियों चलते हैं हम लोग प्रश्नों के तरफ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सितार वाद्य बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि पूछ रहा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मिजराब का प्रयोग सितार वाद्य में किया जाता है। इसको नखी भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको हाथ में अंगूठी की तरह या अंगूठी जैसा मतलब पहन करके उसको आघात किया जाता है सितार के तारों पे, ठीक है। इनमें एक औडव जाति का राग, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इनमें से एक औडव जाति का राग है। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें चुनना है कि इसमें औडव जाति के कौन से राग है। तो हम लोग का जो मालकौंस राग है ये औडव जाति का। दोस्तों मालकौंस का थाट कौन सा है, तो भैरवी है, ठीक है। म और सा इसके वादी संवादी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ताल के कितने प्राण होते हैं। तो दोस्तों ताल के 10 प्राण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों आपको कुछ लोगों को ये इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, कुछ लोगों को हार्ड लग रहा होगा। एक्चुअली इजी और हार्ड नहीं है, सारे मिक्सअप करके चलाए जा रहे हैं। तमाम तरह के पुस्तकों का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है कि हाँ आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट पहुँचा सकता है वह आपको दिया जा रहा है। तो आप निश्चिंत होकर के देखते जाएं। जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है हमारे इस चैनल पे, किसी भी वीडियो का स्किप ना करिए। प्रत्येक वीडियो को आप विश्वास के साथ बार बार देखिए, अभ्यास करिए। किसी भी डिस्क्रिप्टिव रूप से किसी भी बुक को पढ़ते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे अभ्यास करते रहिए प्रश्नों को। आपको मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही दिया जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसका प्रमाण मेरे ही चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया है, आपको एसटीईटी का भी और आपके बीपीएससी का भी, ठीक है। आप देख सकते हैं। बस प्रश्नों को स्टाइल में का जो स्टाइल है उसको ध्यान में रखते हुए और कहाँ से आते हैं क्वेश्चन उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको हमारे द्वारा एक एक वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी। तो जब मूर्छना के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को अगर हम षड्ज मानेंगे तो ये अड़ाना का रूप ले लेगा, ठीक है। इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। साथियों झाला, तोड़ा, जोड़, आलाप ये सभी सितार के हैं, लेकिन रेला जो है ना ये तबले का चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या है। देखिए भारतीय संगीत में अचल स्वर 7 स्वरों में 2 स्वर अचल होते हैं, सा और प, ठीक है। संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी। संगीत सम्राट की उपाधि ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का अनोखे लाल आंसर हो जाएगा। वैसे संगीत सम्राट की उपाधि आपको अहमद जान तिरकुआ को भी मिला था। तो इसमें हम लोग का अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग का अनोखे लाल सम्राट इसमें आंसर हो जाएंगे, अनोखे लाल संगीत सम्राट। और इनको नाधी धीना के जादूगर भी कहा जाता था, बनारस घराने से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है। संगीत नामक पत्रिका हाथरस से निकलती है, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग ने इसका संपादन किया था, ठीक है। पहला प्रकाशन इसका 1955 में मतलब हुआ था, उस समय से अभी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे। इसमें से दोस्तों बहुत सारे ऐसे 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने दीजिए। आप आपको उसको नहीं लेना है दिमाग में, बस ये आपको समझना है कि कंसेप्ट बिल्डअप करना है। एक ही क्वेश्चन को बार बार देखिए ताकि एग्जामिनर का भाषा वो किसी भी ढंग से क्वेश्चन को सेट करे, कैसे भी घुमाए। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर को फटाफट लगा पाएंगे। और साथियों कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि वीडियो की क्वालिटी मतलब कि साफ़ नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका 360 पिक्सल क्वालिटी कर लिया है एडिट करके तो आपको ये समस्या नहीं आ रही। हो सकता है जो साथी कमेंट किए थे उनका जो वीडियो क्वालिटी है यूट्यूब के वीडियो की सेटिंग में उनका क्वालिटी कम होगा, तो एटलीस्ट आप लोग 360 जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे की ओर, जैसे मान लीजिए ये ग हो गया, ठीक है, ये ग शुद्ध अवस्था हो गया और एक नोट नीचे आएगा, अपने मतलब नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा? कोमल ग का रूप लेता है ना, तो क्या बोलता है? ये कोमल स्वर बोलते हैं ना, तो कोमल स्वर हो जाएगा। और जब एक स्थान ऊपर जाता है तो उसे शार्प बोलते हैं, तीव्र बोलते हैं, तीव्र, ठीक है, वो शार्प बोलते हैं आपके वेस्टर्न म्यूजिक में। चलिए, किस बात को कमानी द्वारा बजाया जाता है? तो वायलिन जो है वो कमानी द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मूर्छनाओं की कुल संख्या। दोस्तों, मूर्छनाओं की कुल संख्या अगर बात बोले, अगर पार्टिकुलर किसी का नाम रख के पूछता षड्ज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं, चाहे मध्यम ग्राम की, तो हम लोग का आंसर 7 हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कुल मूर्छनाएं, कुल मूर्छनाओं की संख्या का मतलब हो गया कि सारे ग्रामों को मिला करके, तो हम लोग का 21 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियाँ प्रचलित हैं? दोस्तों, 4 बानियाँ प्रचलित है, खंडार, गोबरहार, डागुर, नवहार, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं पिछले कुछ वीडियो में इसको भी मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। साथियों, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है अभ्यास, इसके कुछ कंसेप्ट वाले भी वीडियो मैं भी बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। राग परिचय के चारों भागों को ध्यान में रखते हुए और भी कुछ अच्छे पुस्तकों को एक साथ संकलन करके मैं कुछ कंसेप्ट वाला भी वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो हैंड रिटन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदा रंग आधा रंग के आश्रयदाता कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले, वो सादा रंग और आधा रंग के आश्रयदाता थे। सादा रंग और आधा रंग साथियों, ये इनको ख्याल के प्रचार प्रसार के रूप में माना जाता है। ख्याल के प्रचार प्रसार इन्होंने बहुत किया था। इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? वैसे ख्याल का जो, जैसे आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बड़ा ख्याल का आविष्कारक है आपके हुसैन सर की, ठीक है, सुल्तान हुसैन सर की, या छोटा ख्याल के अमीर खुसरो। लेकिन सादा रंग और आधा रंग आविष्कारक नहीं है, वो प्रचारक हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से रूप का आलाप, अलाप्ती गान, रागालाप, ये सभी आलाप के प्रकार है। लेकिन ये जो मेलापक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये प्रबंध के धातु के अंतर्गत आता है। उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, अबोग, जो 4 धातु है उसके अंतर्गत आता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ऑप्शन 2 मेलापक, ठीक है। वर्गीकरण के अनुसार वादों के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं। वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, वर्गीकरण के अनुसार वादों के चार ही प्रकार होंगे, ठीक है, तत्, घन, अवनद, सुशीर। लेकिन कुछ लोग तत् के अंदर भी बीतत या तंतु मान लेते हैं, लेकिन नहीं साथियों, आपके नाट्य शास्त्र में भी 4 ही प्रकार माना गया है, ठीक है। तो हम लोग 4 ही प्रकार आंसर होगा। अलग अलग देखिए, होता क्या है कि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तमाम तरह के पुस्तकों को आप संगीत में देखेंगे तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कंटेंट दे दिए जाते हैं, या अलग अलग बोर्ड ने अलग अलग आंसर भी मान लिया है, तो बहुत बार एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाता है। हालांकि संगीत ये थ्योरी का जो पार्ट है, ये बहुत बार कन्फ्यूजन कर ही देता है, तो उसको हम लोग ध्यान में ना रखेंगे। जो भी प्रमाणित कुछ बुक हैं उसको हम लोग फॉलो करके चलेंगे। तो नाट्य शास्त्र में वादों का वर्गीकरण 4 प्रकारों से ही किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई? तो ये थी यहूदी मेनुहीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब मूल राग में किसी राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह क्या होता है? देखिए, जब किसी मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो क्या बोलते हैं? तिरोभाव बोलते हैं। और मतलब कि दूसरे राग से जब मूल राग में आते हैं उसको आविर्भाव बोलते हैं, लेकिन जब मूल राग से जब दूसरे राग में जाएंगे तो उसे तिरोभाव कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या है। देखिए, विकृत स्वरों की कुल संख्या 5 है, 4 कोमल और 1 तीव्र। तबले में कितने घर होते हैं? तबले में साथियों 16 घर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियाँ हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की अगर कुल जाति बोले तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल जाति पूछता तो 3 हो जाता, लेकिन कुल जाति यहाँ पे बोल रहा है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। साथियों, मेरा ये टारगेट रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न करा सकूं, इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा वो खींचा का बात नहीं है। मैं कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का टारगेट, ये हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। आप देख ही रहेंगे। अगर बाय द वे फिर भी आप किसी तरह से अगर और बेहतर चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्या आपको वीडियो अच्छा लगता है, कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, या अगर किसी तरह का डाउट हो हमारे माध्यम से
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे अंदर से अगर किसी भी तरह की गलतियाँ भी दिख रही हो, कमियाँ भी दिख रही हो, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम देखेंगे, ज़रूर समझेंगे। हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो इलाहाबाद में, ठीक है साथियों। आपका प्रयाग संगीत समिति भी कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अगर किसी थाट के अंतर्गत यानी कि थाट के नाम से जब उत्पत्ति होता है किसी राग को तो उसे आश्रय राग कहते हैं, ठीक है। पूर्वांग के स्वर होते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो पूर्वांग के स्वर सा से म तक ही मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में षड्ज से मध्यम नहीं दिया है तो हम लोग षड्ज से पंचम जरूर लगाएंगे, ठीक है। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? वाद्य वृंद कहते हैं। जब विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन जब होता है तो वाद्य वृंद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक मिनट, हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था? ये 25 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है? संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी बोला गया है, ठीक है। आड़ा, चार ताल तथा फरदोस ताल प्रत्येक में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ये दोनों ताल 14-14 मात्राएं की होती है। अगला क्वेश्चन है, तबला पखावज वाद्यों के इस वर्ग में आता है, यानी कि किस वर्ग में? तो अवनद में आता है, चूँकि ये चमड़े से निर्मित वाद्य है। इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? मंदिरों में बजने वाला इंडिका है, ठीक है। ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध रहा? मान सिंह तोमर, ठीक है, जो ग्वालियर नरेश थे। अगला क्वेश्चन है, प्रणव भारती के लेखक कौन है? दोस्तों, प्रणव रंग किन्हें कहा गया? ओंकार नाथ ठाकुर को। तो प्रणव भारती के लेखक भी आपके पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हैं। बाज से क्या तप्तर है? बाज यानी कि बाज क्या है? आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का शैली हो जाएगा, क्योंकि यति और गति ये तो ताल के लिए हैं, आवाज़ तो गायकी के लिए। बाज यानी कि वहाँ का तरीका क्या है, बाज का वहाँ का शैली क्या है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा शैली, ठीक है। भारत ने कितने रसों का वर्णन किया? साथियों, भारत ने 8 रसों का वर्णन किया है, लेकिन भारत के जो अभिनव गुप्त टीकाकार थे उन्होंने एक और रस को उन्होंने मिला दिया था और वो तब जा कर के 9 रस हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? तो संगीत से संबंधित जो आपका यूनेस्को है, ठीक है, ये अमेरिकन एक संस्था है, एक संघ है जो ये दूसरे चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको तरह तरह के सामाजिक कामें भी करते हैं, लेकिन आपको ये संगीत से रिलेटेड नहीं है। यदि नहीं लिखा हुआ है, यति पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यति स्वर प्रस्तार ताल के अंतर्गत इनसे संबंधित है, तो ताल के 10 प्राणों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टप्पा का जनक किसे माना जाता है? टप्पा का सॉरी मियाँ, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी थाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर अगर शुद्ध कर देने से इस थाट का स्वर बनते हैं। देखिए भैरव के इस स्वर में आपका जब हम लोग तीव्र मध्यम कर देते हैं तो वो पूर्वी का रूप लेता है, तो अगर फिर शुद्ध कर देंगे तो भैरव बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार ताल, सूल ताल, तीव्र ताल इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली क्या कहलाती है? तो चार ताल, सूल ताल, तीव्र ताल में गाई जाने वाली जो मतलब कि शैली है उसको ध्रुपद बोलते हैं। किसी ताल के पूरे ठेके को 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं? तो उसको आवर्तन कहेंगे दोस्तों, ठीक है, एक आवर्तन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, संधि प्रकाश राग हम लोग का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रातःकाल और सायंकाल यानी कि सुबह शाम का जो 4 बजे से 7 बजे का समय होता है वह संधि प्रकाश राग होता है। अब अगला क्वेश्चन 41 नंबर, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे सम कहते हैं, ठीक है। तबला पखावज संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? यानी कि वादक को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? तो गायक के दाहिने तरफ बैठना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वादों पर बजाई तथा गाई जाने वाले राग और ताल में बद्ध रचनाएं क्या कहलाती हैं? यानी कि राग के अनुसार आपका ताल और राग में जो वर्धित रचनाएं होती है उसे बंदिश बोलते हैं, ठीक है। पुरिया, धनासरी, परज, बसंत ये किस थाट के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, पुरिया, धनासरी, परज, बसंत ये तीनों राग आपके पूर्वी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संगीत प्रवीण उपाधि किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है? संगीत प्रवीण प्रयाग संगीत समिति का है, ठीक है, जो 7th ईयर और 8th ईयर होता है उसको संगीत प्रवीण बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सितार का जाफर खानी बाज किसने प्रचलित किया? तो जाफर खानी हलीम जाफर खान जो आपके सितार वादक थे। धूमकीट मूलतः किस वाद का बोल है? धूमकीट ये पखावज का है, ठीक है, खुले बोलों का बोल है ये। नाना साहब पानसे किस वाद से संबंधित हैं? तो पखावज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, शास्त्रीय संगीत किस विद्या में, शास्त्रीय संगीत की किस विद्या में होरी विषय गीतों को बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धमार। धमार से किसका संबंध होता है दोस्तों? ये होरी का संबंध रहता है। वादों के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों वादों के 4 प्रकार ही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अक्सर बोर्ड ये जिस बोर्ड का क्वेश्चन मुझे मेरे तक आया है उन्होंने इसका 5 माना है, लेकिन नहीं दोस्तों, नाट्यशास्त्र को आप फॉलो करिए। नाट्यशास्त्र में भी 4 तरह के वादों को बताया गया है, आप 4 ही लगाएंगे, ठीक है। और आपका जो बिहार बोर्ड है वो भी 4 मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया? 72 मेलों का वर्णन वेंकटमुखी ने किया, ठीक है। 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया? तो वेंकटमुखी आंसर हो जाएगा। चलिए, जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश करे, यानी कि दूसरे राग में परमेल, यानी कि परमेल प्रवेशक राग, ठीक है। तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है? तानसेन की जो वंश है, वैसे आपको मैं बता दूं, इनके जो पुत्र थे, यानी कि पुत्र को ही ना वंश बोलेंगे, तो सेनिया घराना इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इनकी पुत्री का भी एक घराना था जिसको बानिया बोला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट इस साइड का। केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? विलंबित ख्याल यानी कि बड़ा ख्याल, तो 3 ताल पंजाबी तिलवाड़ा आपका होगा नहीं। एक ताल जो है ये आपका बड़े ख्याल में यानी कि विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो दोस्तों 12 मात्रा का ताल है, 6 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं। कौन सी मूर्छना षड्ज ग्राम की नहीं है? ये आपका जो मार्गी है ये मध्यम ग्राम का है, बाकी अश्वक्रांता उत्तरायता रजनी ये षड्ज ग्राम की मूर्छना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द के प्रस्फुटन किया? तो इन्होंने सबसे पहले मेल का प्रस्फुटन किया था, ठीक है। ये दक्षिण भारत के ये धार्मिक राजनेता थे और ये संगीतकार भी थे। मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? दोस्तों मतंग ने नाद के 5 भेद माने हैं, और उनके जो नाद के भेद हैं उनका क्या नाम है? एक का नाम था सूक्ष्म, ठीक है, एक का नाम था अति सूक्ष्म, एक का नाम था व्यक्त, और आपका फिर था अव्यक्त, और एक और था आपका कृत्रिम, ठीक है। यही 5 भेद उन्होंने मतंग ने माने थे। क्या क्या? सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? हाँ, 58 नंबर। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पंडित रविशंकर इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाइएगा, ताकि आपके लिए शानदार कंटेंट मैं लाता रहूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देखते हैं, और अगले वीडियो में हम और भी शानदार प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते रहेंगे, और आपको शानदार कंटेंट एग्जाम तक लगातार मिलता रहेगा। तो साथियों चैनल को आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।